नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीएसएससी के द्वारा वर्ष 2014 में 13,200 पदों पर इंटर लेवल की बहाली निकाली गई थी। इसका अब काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, दरअसल ये काउंसलिंग शेड्यूल बीएसएससी के कैंडिडेट के द्वारा आंदोलन की धमकी देने के तुरंत बाद निकाला गया है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि उस आंदोलन की बातों से ही डर के ये काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है। तो उसमें अब क्या क्या करना है, क्या क्या आगे ले जाना है और फॉर्म कैसे भरना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए अपडेट हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड जो हमारे पास खबर आती है वो मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रिजल्ट में क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके स्क्रीन पे जो ये पेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 7/12/2021 के ये लेट नाइट कल दिया गया है। ये 14/12 से 24/12 तक इसका एएन कॉलेज पटना में पानी टंकी के पास स्थित कॉलेज के तीसरा द्वार कैनरा बैंक के सामने में निर्धारित है। यहाँ काउंसलिंग होगा। अब इसमें आगे क्या जानकारी वो देखिए। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी औपबंधिक प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिनमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हों ले कि वो विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान से प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी, यानी स्क्रूटनी की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने से संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र है। अब आगे देखिए दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। इसमें आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य प्रवेश हेतु निर्गत प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा आपको ले जाना है मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र। चौथा आपको ले जाना है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अगर आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी, ये आप दोस्तों ब्लॉक लेवल पे ही आप अपना जाति प्रमाण पत्र ले सकते हैं। पिछड़ा व तंत्र पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित दोस्तों एमसीएल आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं तो निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र आप जानते ही हैं। परमानेंट रेजिडेंशियल मतलब आपको निवास प्रमाण पत्र भी लेना है। भूतपूर्व सैनिक, ये आप जानते हैं। टंकन प्रमाण पत्र, जो आपने टाइपिंग किया था उस टाइपिंग का प्रमाण पत्र भी आपको, अगर आप कहीं से उसका ट्रेनिंग लिए हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र, और जो आपने रिसीविंग लिया है टाइपिंग टेस्ट के जब इसका हुआ था वो भी आपको ले जाना है। आशुलेखन का, कंप्यूटर दक्षता का, अगर आपने कंप्यूटर में बेसिक कोर्स किया है तो। सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर डीसीए आपने किया है। भारत पुनर्वास परिषद, तो ये आप सब उतना आपके लिए जरूरी नहीं है सभी कैंडिडेट के लिए। विदेशी भाषा, अंग्रेजी को छोड़कर के ज्ञान संबंधी, अगर आप विदेशी भाषा में भी रखते हैं तो आपको उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। क्रम संख्या 1 से 17 तक वांछित प्रमाण पत्रों में जो लागू मूल एवं 3 सेट अब 100 प्रमाण पत्र छापते, जो भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है वो मिनिमम 3 प्रिंट आउट उसका ले जाना है। पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों का स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में भी आपको ये रख लेना है। अब आप देखिए दोस्तों, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक पर तकनीकी वांछित ये 31 तक ही मान्य होगा। ये सभी 2014 तक ही होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आलोक में अभ्यर्थियों का तक ही मान्य होगा। अब इसमें आप देख रहे थे पिछड़ा मतदान, पिछड़ा में 2016 से 2000 ये आप अगर डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र ले जाते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। 2016 तक का ही प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अवश्य ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नया भी होगा तो नया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभ्यर्थियों से निर्देश किए हुए काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्र के मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने
पर पद विशेष की अर्हता, प्राथमिकता, विकल्प एवं मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की जाएगी की कार्रवाई की जाएगी। मात्र काउंसलिंग में बुलाए गए आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। अब कोविड है तो कोविड सिचुएशन में आपको क्या क्या ले जाना है वो आप समझते ही हैं कि कोविड का मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, ये सब आपको ले जाना होगा। ये आपको कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, अब यहाँ मेन जो है ये फॉर्म है। फॉर्म में यहाँ फ़ोटो लगाना है जिसमें आपको खुद का साइन चाहिए। प्रारंभिक का मतलब प्री का रोल नंबर और मेंस का रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर और ईमेल। जन्म तिथि में आप लिंग और आप समझ सकते हैं, जन्म तिथि, लिंग, उसके बाद उम्र का सत्यापन, 2016 तक उम्र आपको क्या है, जो 2006 तक की उम्र क्या है आपका, और 2014 तक आपका उम्र क्या है। क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, सरकारी सेवक, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। रेजिडेंशियल का आपको देना पड़ेगा, आरक्षण का आप जाति देना, क्रिमिनल प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र नंबर आपको देना पड़ेगा। बीसी एमबीसी अभ्यर्थियों के क्रिमिनल प्रमाण पत्र फॉर्म 18B के स्वघोषणा समर्पित नहीं है, अनुसूचित जनजाति के निर्गत समर्पित करेंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, और दिव्यांगता का मतलब हैंडीकैप्ड का दावा करते हैं तो। इसके अलावा आपको क्या क्या ले जाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको मैट्रिक, इंटर और आशुलेखन और टाइपिंग, इसका कंप्यूटर का आपको कंप्यूटर DCA का, और विदेशी भाषा में आपने क्या क्या कर रखा है वो भी आपको दिखाना होगा। तकनीकी योग्यता भारतीय पुनर्वास, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन रखते हैं तो ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये शपथ पत्र भरना पड़ेगा जिसमें आपको ये कहते हैं कि मैं, आपका नाम, उसके बाद निवासी, आपको पूरा एड्रेस ये भरना पड़ेगा, ये आपका शपथ पत्र है। अब आपका यहाँ ये रहा शेड्यूल दोस्तों। अब शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि 14 से ये शुरू होकर हॉल नंबर 1 ये 9:30 बजे का शिफ्ट का है, या 14 का ही ये हॉल नंबर 2 का है। उसके बाद आपको आ गया 14 का ही हॉल नंबर 3 का, 14 का ही हॉल नंबर फिर 1 सेकेंड शिफ्ट का, और ऐसे करके आपको हर रोज़ 6 शिफ्ट में, मतलब 3-3 हॉल में, और टोटल 6 टेबल पर आपका काउंसलिंग हुआ, जहां से आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। उस काउंसलिंग के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर आप अपना डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार रखें। और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट कहाँ का बनवाना है ये भी मैं आपको शाम तक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को सहूलियत मिले। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। पिघला दे